अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो ऑस्ट्रेलिया इसके फ्यूचर के बारे में है। जो आपको पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया की इस वक्त कंडीशंस चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बैकग्राउंड और आगे क्या होने जा रहा है इसके बारे में एक तफसीली वीडियो है। इसको आपने एंड तक देखना है ताकि जो लोग ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना चाहते हैं उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ किसी भी पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है उसका सबसे बड़ा जो जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो दे ऑलवेज टेक थिंग्स लाइक कि वो सारा इमिग्रेंट्स पे डालना शुरू कर देते हैं कि हाउसिंग क्राइसिस आए, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा जो है उसकी ग्रांट्स काफ़ी ज़्यादा रही आफ्टर कोविड। तो बहुत ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स को वीज़ा मिला। इसके बाद जो है वहाँ पे हाउसिंग के क्राइसिस शुरू हुए, प्राइसेस हाइक हुई और बहुत सारी इस तरह के मामलात हुए, जिसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा काफ़ी अरसे से प्रैक्टिकली बंद कर दिया था। अब बंद करने से मुराद ये नहीं है कि उसमें कोई भी वीज़ा नहीं आया, लेकिन बहुत कम वीज़ा रेशो रह गई। लेकिन अब सवाल ये है कि आने वाले वक्त में हम क्या फ्यूचर देख रहे हैं। देखिए, इसी साल के एंड पे ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन एक्सपेक्टेड है, जिसके बाद जो हम देख रहे हैं वो ये है कि चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो गई। हाँ, एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की स्टूडेंट वीज़ा की जो फ़ीस है वो तकरीबन 3 गुना कर दी गई है। तो उसकी रीज़न ये है कि दे वांट लेस बट क्वालिटी स्टूडेंट्स। पहले भी अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स की वजह से ही जब उन्होंने जाके वहाँ पे स्टडीज़ कंटिन्यू ना की तो हम पे ये सारी चीज़ें आई हैं। लेकिन अब जो लोग ऑस्ट्रेलिया ही में अब इंटरेस्टेड हैं उनके लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को बिफोर टाइम रेडी कर लें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पहले जैसे 45% वाले न बच्चे भी जो है वो अकोमोडेट हो जाते थे डिप्लोमा स्टेज 1 में, जिसे फाउंडेशन भी हम कहते हैं। इस तरह के जो बच्चे हैं वो अब शायद मज़ीद अकोमोडेट ना हो। अब आपको मिनिमम 60% रिक्वायर होगा कि आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर सकें। सेकंड थिंग इज़ कि अब आपकी आइल्स की रिक्वायरमेंट भी जो है वो बढ़ चुकी है। आपको 5.5 या मास्टर्स के कोर्सेज़ में मिनिमम 6 और 6.5 ओवरऑल रिक्वायर्ड होगा अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटीज़। अच्छा, तीसरी जो चीज़ है जो आपने ये ज़हन में रखना है, अब आप कोशिश करें कि वेट सेक्टर में, कॉलेज सेक्टर में या इवन सेक्शन 4 3 की यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई मत करें। आप सेक्शन 1 और 2 की यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करें तो आपके वीज़ा चांसेस ब्राइट हो जाएंगे। एक और चीज़ जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में वो ये है कि आप वर्क एक्सपीरियंस के बारे में ये चीज़ इंश्योर कर लें कि सिर्फ वही वर्क एक्सपीरियंस एक्सेप्टेबल होगा जिसकी सैलरी अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है, और एक्सपीरियंस लेटर के ऊपर बाकायदा कंपनी की ऑफिशियल डोमेन और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो फिर जाके उसको जो है वो एक ओरिजिनल एक्सपीरियंस समझा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की जब हम बात करेंगे तो इस दफ़ा जो रिक्वायरमेंट है वो ये, पहले तो ये होता था कि आप एक दिन पहले अकाउंट में फ़ंड्स डाल देते थे और स्टेटमेंट शो कर देते थे। इस दफ़ा बेयर मिनिमम भी 2 मंथ्स के लिए आपको तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए के फ़ंड्स जो हैं वो होल्ड करना पड़ेंगे। इसके बाद जाके इन 120 लाख यानी 1 करोड़ 20 लाख के अगेंस्ट आपको तमाम फाइनेंशियल प्रूफ्स देने पड़ेंगे कि ये इनका सोर्स क्या है, कोई चेक डिपॉज़िट, कोई सेल, जिस तरह भी है, और वो ये सारी चीज़ें बैक्ड बाय द फाइनेंशियल एविडेंस होगी, तो फिर आपके वीज़ा के चांसेस जो हैं वो बेहतर होंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं, बल्कि हमारी ये रिसर्च कहती है कि इंशाल्लाह जो फ़ेब 2025 का इनटेक है ऑस्ट्रेलिया में, दैट विल बी अ मेजर इनटेक। इसमें अच्छे नंबर के ऊपर जो है वो वीज़ा भी आएँगे। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी से अपना आइल्स पीटी और डॉक्यूमेंट्स की तैयारी शुरू कर दें, और किसी भी किस्म की हेल्प के लिए एडवर्ल्ड के दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता करके आप मज़ीद भी जो है वो रहनुमाई ले सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया।